आज मैं फिर से समय, दूरी तथा चाल से विभिन्न प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा, क्योंकि जहाँ तहाँ से पढ़ने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना है समय, दूरी तथा चाल में 3 तरह का प्रश्न पढ़ना है, एक साधारण और एक रेलगाड़ी पर आधारित और एक धारा और नाव पर आधारित। सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो याद होगा ही। और आगे है समय बराबर दूरी बटे चाल, और आगे है दूरी बराबर चाल गुने समय, ये आपको याद कर लेना है। अब एक चीज़ आपको समझना है, यूनिट को चेंज करने के लिए, जैसे मीटर पर सेकेंड में रहेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज करेंगे, या किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो मीटर पर सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में कितनी है, यानी कि सिर्फ चेंज करना है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 लिख लेना है और गुना, एक चीज़ आपको याद रखना है, 5/18 या 18/5, यानी कि इसी दो में से किसी एक से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, लेकिन किससे गुना करेंगे ये आपको समझना है। तो बड़ा से छोटा में चेंज करना है। कहने का मतलब है कि किलोमीटर प्रति घंटा में है और मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, यानी कि बड़ा से छोटा में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, छोटा वाला को ऊपर में रखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 संख्या है, एक 5 है और एक 18 है, तो 5 को ऊपर में रखेंगे। बड़ा से छोटा में चेंज करेंगे तो छोटा वाला को ऊपर रखेंगे, यानी कि 5/18, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। 18 चौके 72 होता है और गुना कर लेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर आ गया है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर एक बार प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो क्या करेंगे, 45 गुने 5/18 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। देख लीजिए, सबसे पहले इसको 9 से काटेंगे, 9 दूना 18 और 9 पचे 45, यहाँ पर 5 है, 5 पचे 25 हो गया और बटे में 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और पॉइंट दे देंगे तो यहाँ पर 1 बच गया है तो 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, यानी कि 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया सही आंसर। देख लीजिए कहाँ पर है, का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, इस तरीके से आपको फटाफट चेंज करने के लिए सीखना है। तीसरा नंबर में क्या है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को मीटर पर सेकंड में बदलिए। अब यहाँ पर क्या है, 54 है तो 54 लिख लेंगे और गुना क्या करेंगे, 5/18, तो 18 तिया 54 होता है, 5 तिया 15। देखिए बहुत ही आसान तरीके से चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे, सीखे रहेंगे तो प्रश्न को सॉल्व करने में आसान होगा। 4 नंबर में एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रही है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में है और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो क्या करेंगे इस बार, यानी कि छोटा से बड़ा में चेंज कर रहे हैं तो बड़ा वाला को ऊपर में रखेंगे, यानी कि 18 को ऊपर में रखेंगे और 5 को नीचे रखेंगे। तो देख लीजिए, यानी कि 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 18 चौके 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान था। देख लीजिए कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ पर क्या बोला है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को किलोमीटर पर मिनट में बदलना है। अब यहाँ पर ये ट्रिक काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपको समझना है क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ऊपर में तो किलोमीटर ही रहना है, लेकिन नीचे में मिनट में कर देना है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या करना है, यानी कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो बस आपको 60 से डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा। तो देख लीजिए 60 कट गया, यानी कि 1 किलोमीटर पर मिनट, यहाँ पर मिनट है। तो देख लीजिए कहाँ पर है, यानी कि का ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न है या नहीं, आगे नहीं है। अब दूसरा सेट को निकालेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे। अब दूसरा सेट में आ गए हैं तो चलते हैं प्रश्न में। पहला नंबर प्रश्न है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रेलगाड़ी एक सिग्नल को 9 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर एक चीज़ अच्छा से समझ लेना है, जैसे एक पोल है या सिग्नल पोल है या पेड़ है या एक खड़ा व्यक्ति है, तो एक सिग्नल को या एक पेड़ को या एक पोल को जब एक रेलगाड़ी पार करती है
तो कितना दूरी चलना पड़ता है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर चलना पड़ता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे रेलगाड़ी अभी यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर पेड़ है, तो पेड़ को पार करने के लिए या पोल को पार करने के लिए या सिग्नल पोल को पार करने के लिए कितना चलना पड़ेगा, यानी कि रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर ही चलना पड़ेगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। जब एक रेलगाड़ी एक पेड़ को पार करती है, सिग्नल पोल को पार करती है, तो दूरी क्या लेंगे, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही रेलगाड़ी एक सिग्नल को 9 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि दूरी ज्ञात करना है। दूरी ही रेलगाड़ी की लंबाई होगा। तो डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल गुने समय होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, डिस्टेंस जो लाना है वो मीटर में लाना है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई आपको बताना है मीटर में, और समय दिया हुआ है सेकंड में, लेकिन चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल को चेंज करना होगा मीटर पर सेकंड में। समझने का प्रयास कीजिएगा। चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 5/18 से गुना करना होगा, और समय सेकेंड में है क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में है और समय भी सेकेंड में है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। तो 18 चौके 72 और 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 9 दूना 18, यानी कि 180 मीटर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। देख लीजिए कहाँ पर है, तो ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है, और आगे भी आए प्रश्न आने वाला है। आपको ऐसा नहीं समझना है कि प्रश्न बहुत ही आसान है तो सभी का सभी प्रश्न आसान ही होगा। आगे बहुत ही विभिन्न प्रश्न आने वाला है। तो सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक रेलगाड़ी एक खंभे को 6 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है। सेम क्वेश्चन है। अब एक चीज़ मैंने बताया, जब एक रेलगाड़ी एक खंभा को पार करती है, पोल को पार करती है, सिग्नल पोल को पार करती है, एक खड़ा व्यक्ति को पार करती है, तो दूरी क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहाँ पर दूरी जो होगा रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि दूरी ज्ञात करना है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, यानी कि डिस्टेंस जो है वही रेलगाड़ी की लंबाई है। तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ पर आपको समझना है समय जो दिया हुआ है सेकेंड में है, और यहाँ पर जो गाड़ी की लंबाई निकालना है वो मीटर में निकालना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना होगा, और समय कितना है, 6 सेकंड। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 तिया 18 और 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 20 25 100, 20 25 100, 20 25 100 हो गया, यानी कि 100 मीटर। बहुत ही आसान था। देख लीजिए कहाँ पर है, यानी कि घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, और ऐसा नहीं सोचना है कि सभी का सभी ऐसा ही प्रश्न आएगा। एक बार आपको अच्छा से सीखना है, समझना है और फास्ट कैलकुलेट करके देखना है। एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है। अब यहाँ पर समझना है, जब एक रेलगाड़ी एक पोल को पार करती है या खंभा को पार करती है या एक खड़ा व्यक्ति को पार करती है, तो वहाँ पर डिस्टेंस क्या लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई। जब रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दूरी क्या लेंगे, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। जब एक रेलगाड़ी एक सुरंग को पार करती है तो दूरी क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ के दूरी लेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया है। तो यहाँ पर एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 200 मीटर है, और रेलगाड़ी की लंबाई मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं रेलगाड़ी की लंबाई r है, यानी कि ये दूरी हो गया। तो आपको कोई भी फॉर्मूला यूज कर देना है, यानी कि दूरी बराबर करना है या चाल बराबर करना है या समय बराबर करना है। तो ये दूरी हो गया। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल यहाँ पर दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर समझना है, ये मीटर में है और रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ही लाना है, और समय सेकंड में है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को
5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। तो ये क्या है, दूरी, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो समय कितना दिया हुआ है, यानी कि 22 सेकंड दिया हुआ है। देख लीजिए 18 चौके 72 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4×5 = 20, 4×5 = 20 हो गया, यानी कि गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, यानी कि इतना हो जाएगा 440 मीटर हो जाएगा। सॉरी, अभी मीटर नहीं, अभी समझने का प्रयास कीजिएगा, मतलब मीटर में ही आएगा। अब यहाँ पर क्या है, इधर में 200 + r है, तो r का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसको उधर में ले जाएंगे। डायरेक्ट आपको माइनस कर लेना है, ऐसा नहीं कि इधर ले जाएंगे उसके बाद ही माइनस करेंगे। तो एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। तो माइनस कर लेंगे, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस करने में आसान होगा। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यानी कि 240 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 240 मीटर। तो देख लीजिए कहाँ पर है, ख ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। अगर सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे तो इसी प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही कम समय लगेगा, यानी कि आप 15 सेकेंड 20 सेकेंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है अपने बराबर, यानी कि अपने बराबर लंबाई के एक प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। अब रेलगाड़ी की रफ्तार यानी कि चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको समझना है रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है मीटर में, और समय दिया हुआ है सेकंड में। तो सबसे पहले मीटर पर सेकंड में आएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्या ज्ञात करना है, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी यहां पर क्या लेंगे, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो जितना रेलगाड़ी की लंबाई है उतना ही प्लेटफॉर्म का लंबाई है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है तो 160 + 160 करेंगे या 2 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 शून्य 0 और 16 दूना 32, यानी कि इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर दूरी रखेंगे, कितना रखेंगे, तो 16 दूना 32, 1 0, यहाँ पर 32 है और 1 0, ये दूरी है। दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना दिया हुआ है, यानी कि 16 सेकंड। तो यहाँ पर 16 रखना है और 16 दूना 32 हो गया और 1 0, यानी कि यहाँ पर आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड आ गया है, लेकिन पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे, 20 गुने 18 बटे 5 करेंगे। अब यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20 और 18 चौके 72, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अगर सीखे रहेंगे तो बहुत ही आसान होगा और यही मैं कहूँगा। और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी है, ग्रुप डी के लिए भी है और किसी भी पुलिस के लिए है, या दिल्ली पुलिस हो या बिहार पुलिस हो या कहीं का भी पुलिस हो, ये सभी के लिए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस का हो या बिहार पुलिस का हो या हरियाणा पुलिस का हो तो कोई स्पेशल मैथ है, आपको यही सब पूछा जाएगा। आपको बेसिक समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए, बेसिक को समझ लिए तो किसी भी कंपटीशन के लिए आपके लिए काम आएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लगाती है। रेलगाड़ी की गति मीटर पर सेकंड में। अब यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई और क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में है और समय सेकंड में है, और मीटर पर सेकंड में ही लाना है, यहाँ पर चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना हो जाएगा, आपको यहाँ लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको वहाँ से कैलकुलेट कर लेना है, जोड़ लेना है। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 50 50 100 और 4 1 5, यानी कि 600 हो जाएगा टोटल। रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 0 5 5 10 के 0 4 1 5 और 1 6, इतना हो गया। इसके बाद समय कितना दिया हुआ है, 20 सेकंड। तो यहाँ पर 20 रखेंगे, 1 0 कट गया और यहाँ पर देख लीजिए इसको काटेंगे तो 30 दूना 60, यानी कि आ गया कितना, 30 मीटर पर सेकंड। देखिए बहुत ही आसान होता है। तो कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से सबसे पहले बेसिक को समझना है। एक बार अगर आप अच्छा से बेसिक को समझ लिए तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर। 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 27 सेकंड लगाती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है। सबसे पहले मीटर पर सेकंड में आएगा, इसके बाद फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो आपको फटाफट कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी क्या लेंगे, तो यहाँ पर रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म है, देख लेते हैं क्या है, प्लेटफॉर्म। तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि
यहाँ पर 300 है और वहाँ पर 240 है, तो 3 2 5 यानी कि 540 हो जाएगा। तो चाल ज्ञात करना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी कितना हुआ यानी कि 540 हुआ, तो यहाँ पर लिख लेंगे 540 और समय कितना दिया हुआ है 27 सेकंड। यहाँ पर देख लीजिए 27 सेकंड, 27 लिख दिए। इसके बाद 9 से काट लेते हैं, 9 तिया 27 और 9 छक 54 और यहाँ पर 1 0 और फिर से काटेंगे तो 3 दूना 6, ये कट गया यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड आया। अब आपको क्या करना है, ये मीटर पर सेकेंड में आया, अब आपको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 20 है तो 20 गुने 18/5 से गुना कर देंगे और यहाँ पर देखिए 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 और 18 चौके 72 यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही आसान है, तो इस तरह का प्रश्न आता है। अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 150 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी विपरीत दिशा से आती हुई 100 मीटर लंबी किसी मालगाड़ी को पार कर जाती है। यदि सवारी गाड़ी और मालगाड़ी की चाल क्रमशः 39 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कितना समय लगेगा, समय निकालना है। तो सबसे पहले समय का फॉर्मूला लिख लेना है। समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है कि डिस्टेंस क्या लेंगे। जब एक रेलगाड़ी पुल को पार करती है तो पुल की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ के डिस्टेंस लेते हैं। जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार करती है तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ के डिस्टेंस लेते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, तो कितना हो जाएगा 150 और 100 यानी कि 250 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया है 250। अब बटे में स्पीड है, तो स्पीड क्या लेंगे, एक रेलगाड़ी इधर जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर आ रही है, विपरीत दिशा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर स्पीड क्या लेंगे, रिलेटिव स्पीड लेंगे। अब यहाँ पर विपरीत दिशा में है तो क्या करेंगे, दोनों के स्पीड को जोड़ के लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक का है 39 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 के 0 और 3 2 5 और 1 6 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस जो लिए हैं वो मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुना करना होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले 6 से इसको काटेंगे, 6 तिया 18 और 10 छक 60। अब इसको गुना करेंगे, यहाँ पर 10 है तो 10 पचे 50 हो जाएगा और बटे में 3, यहाँ पर बटे में 3 है, ये 3 डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, ये 0 कैंसिल और 5 पचे 25 और 5 तिया 15 यानी कि 15 सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मीटर और सेकेंड में यूज किए हैं, मीटर पर सेकेंड में, तो आ गया सेकेंड में। तो देख लीजिए कहाँ पर है 15 सेकेंड यानी का ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। एक बार अच्छा से समझना है, अगर एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 8 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 21 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई होगी। अब यहाँ पर फिर से आपको समझना है, एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी पुल को पार कर रही है। अब यहाँ पर कोई भी आपको फॉर्मूला लगा देना है, तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस बराबर लगाऊंगा, दूरी बराबर। तो सबसे पहले आपको समझना है कि दूरी क्या होगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 130 मीटर और पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो पुल की लंबाई को मान लेते हैं कि p है, तो ये क्या हो गया डिस्टेंस, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। अब यहाँ पर चाल कितना दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ पर मीटर में है और समय सेकेंड में है, तो चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना है। तो क्या करेंगे 5/18 से गुना करना होगा। तो ये दूरी है, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो समय कितना है यहाँ पर देख लीजिए 21 सेकेंड है। इसी को सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू निकल जाएगा। तो देख लीजिए 18 पच्चे 90 होता है। एक बार काट लेते हैं, देखते हैं। तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 और ये कट गया है और फिर 2 से, तो हाँ ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे, इधर में 130 प्लस p है और इधर में कितना है 5 से, हाँ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यानी कि 5 पचे 25
और 25 से इसको गुना करेंगे तो 25 एकम 25 के 5, हाथ में 2, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 2 52, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे तो इधर में कितना है, इतना है, और इसको उधर में ले जाएंगे तो डायरेक्ट घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए 5 हो गया, और यहाँ पर 1 दहाई 10 यानी कि 12 में से 3 तो 9 3 12, और यहाँ बच गया 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 यानी कि 395। देख लीजिए कहाँ पर है, तो ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना होगा। अगर एक बार समझे रहेंगे, सीखे रहेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। क्रमशः 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी? तो समय ज्ञात करना है। समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। तो यहाँ पर समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार कर रही है तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, डायरेक्ट अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। 4 और 6 10 के 0 हो जाएगा। इसके बाद हाथ में 1 है, 1 और 2 3 और 1 4 हो जाएगा। इसके बाद 1 और 1 2 यानी कि इतना हो जाएगा। देख लेते हैं मिला के, यानी कि 1 1 2 6 4 10 2 1 3 1 4, हाँ सही है। अब ये डिस्टेंस हो गया, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब चाल क्या लेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा में क्या करते हैं, चाल को जोड़ते हैं, यानी कि रिलेटिव स्पीड लेंगे तो विपरीत दिशा में है तो चाल को जोड़ेंगे। एक का है 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, जोड़ लेंगे 30 और 42 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 4 3 7 यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझिएगा यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो देखिए 18 चौके 72 होता है और 4 5 20 यानी कि आ गया है 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो स्पीड लेना है वो कितना लेना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर रख देंगे 20 और ये कट गया है, और यहाँ पर देख लीजिए तो 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ पर 12 बच रहा है यानी कि 12 सेकेंड। देख लीजिए बहुत ही आसान है, एक बार सीखना है, प्रैक्टिस करना है। अगर एक बार अच्छा से सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 10 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न समझ में आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है। अब यहाँ पर एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करता है और डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, भागे जा रहे यानी कि भाग के जा रहा है। अगर भागे आ रहे लिखा हुआ रहता मतलब रेलगाड़ी इधर जा रही है और व्यक्ति इधर आ रहा है, तो भागे जा रहा है यानी कि रेलगाड़ी के डायरेक्शन में ही भाग रहा है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की उसी दिशा लिखा हुआ यानी कि सेम डायरेक्शन 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगी। समय निकालना है, लेकिन अब यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, यानी कि दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या लेंगे, तो यहाँ पर रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, एक व्यक्ति को। तो एक व्यक्ति हो या खंभा हो या पोल हो, तो यहाँ पर जब एक रेलगाड़ी एक पोल को पार करती है या खंभा को पार करती है या एक व्यक्ति को पार करती है तो डिस्टेंस क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 120 मीटर। तो यहाँ पर 120 मीटर हो गया। अब यहाँ पर स्पीड लेना है, तो रेलगाड़ी और एक व्यक्ति है, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहा है। जब एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड के लिए क्या करेंगे, यानी कि डिफरेंस करेंगे। तो क्या करना होगा, यानी कि 62 में 8 घटाना होगा। तो 8 घटा लेते हैं तो 1 दहाई 10 तो कितना हो गया 12, 12 में से 8 तो 4 और यहाँ पर बच गया है 5।
तो 54 हो गया। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको बदलना होगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर मीटर में है। जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो सेम यूनिट में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मीटर में है, अब यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो यहाँ पर भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। 18 तिया 54 और 5 तिया 15, यहाँ पर आ गया है 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये स्पीड आया। तो इसी स्पीड को यहाँ पर लेना है। तो देखिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से काट लेते हैं। तो 3 चौके 12 और एक 0 बच गया है, 3 से इसको काटेंगे तो 3 पचे 15 और 5 से काटते हैं, 5 8 40, यानी कि 8 आ गया। तो ये क्या आया, समय, यानी कि सेकंड में 8 सेकंड। देख लीजिए ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। और मैं यही कहूँगा, अगर कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बस वीडियो को कंटिन्यू देखने का प्रयास करना है और वीडियो देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर। 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है, भागे आ रहा है। जैसे रेलगाड़ी इधर जा रही है तो सामने से एक आदमी आ रहा है, तो क्या हुआ, विपरीत डायरेक्शन हुआ। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पर भी समय बोल रहा है, तो क्या करेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या लेंगे, एक व्यक्ति को पार कर रही है ट्रेन, तो सिर्फ ट्रेन का जो लंबाई है वही दूरी हो जाएगा। तो ट्रेन का लंबाई कितना है, चाल से जा रही ही 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 165 मीटर, दूरी कितना है 165 मीटर, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई इतना है। अब यहाँ पर स्पीड क्या लेंगे, तो रेलगाड़ी का डायरेक्शन इधर है और व्यक्ति की डायरेक्शन इधर है, विपरीत डायरेक्शन है, तो यहाँ पर जोड़ना होगा। यानी कि 58 है रेलगाड़ी का स्पीड और व्यक्ति का कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जोड़ेंगे 8 8 8 8 16 के 6 होता है। इसके बाद यहाँ 66 हो गया, 66 हो गया। लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसको गुना करना होगा। तो देख लीजिए अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो 11 6 66 और 6 से काटेंगे तो 6 तिया 18, देखिए इतना आ गया। 11 5 55, यानी कि 55/3 आया। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर 55/3 आया, तो 3 ऊपर में चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 को रख लेते हैं। अब सबसे पहले 5 से काटेंगे, 11 5 55, तो यहाँ पर देख लीजिए 5 से काट रहे हैं तो 5 तिया 15, यहाँ पर कितना बच गया है, 5 तिया 15 1, फिर से 5 तिया 15 और 11 तिया 33 और 3 तिया 9, यानी कि 9 सेकेंड। देखिए कितना आसान होता है, अगर समझे रहेंगे, सीखे रहेंगे तो आसान है, अगर आप सीखे नहीं है, समझे नहीं है तो बहुत ही मुश्किल है। अगला प्रश्न 12 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। मैं प्रत्येक बार बोलता हूं, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगर प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्रमशः 100 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद पहली गाड़ी दूसरी गाड़ी को पार कर जाएगी। तो समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर 2 रेलगाड़ी है, तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 100 मीटर और 120 मीटर, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 220 मीटर। अब स्पीड क्या लेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो चाल क्या लेंगे, 2 रेलगाड़ी क्या है एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में है, सेम डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो एक का है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे, 72 में 54 को माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 1 दाएं 10, यानी कि 12, 12 में से 4 तो 8 और यहाँ पर बच गया है 6, 6 में से 5 तो 1, यानी कि 18। अब इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर ये मीटर में है, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करना होगा। 18 18 कट गया, सिर्फ और सिर्फ 5 आया, तो यहाँ पर आपको सिर्फ 5 रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20, कितना बच गया 2, फिर से 5 चौके 20, यानी कि ये कट गया, तो कितना आया 44 सेकेंड।
बहुत ही आसान था। देख लीजिए ये सेकेंड है 44 सेकंड। तो देख लीजिए कहां पर है, यानी कि ग ऑप्शन सही है। अब देखते हैं आगे प्रश्न है या नहीं। आगे प्रश्न नहीं है। आज के लिए इतना ही, और किसी भी तरह से समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।